दोस्तों, इंडियाज मोस्ट डेंजरस रोड के ट्रेवल के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आप रास्ते देख पा रहे होंगे जैसे कि कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं, कैसे कैसे रास्तों से हम लोग ये अभी क्रॉस करके जा रहे हैं यहाँ से। देखिए ऑल्टो दनादन चली हुई ऐसी सड़कों पे भी, क्या बात है। ये चार लेयर में देखिए वाटरफॉल्स है पे, ये झरने भी आपको मिलेंगे। उसी टिप्पर में वो एक ड्राइवर की डेथ हो गई थी। सांस से तो अटकी हुई है पार करने में, लेकिन भाई जी बड़ी मुश्किल से निकले हम लोग। और ये पॉइंट देख के ही जलजला बोल सकते हैं, दिल में धक धक लगा। देख रहे हैं ना आप ये रास्ते, तो बहुत ही भयावह है सच में। प्यारे प्यारे बछड़े। तो देखिए दोस्तों, HRTC की बस भी चल रही होती है। तो ये देखिए, ये पूरे रास्ते के ऊपर क्या हालत है। ये गाड़ियाँ नहीं जा पा रही हैं। उदयपुर से 10 किलोमीटर इधर तिंदी की ओर आने पे ये सिचुएशन है। यहाँ पे रोड पे बड़ा सा यहाँ पे नाला बारिश होने के कारण ये काफ़ी भयावह रूप ले लिया है इसने, और ये गाड़ी नहीं जा पा रही है। 800 तो कहाँ जानी, ऐसी बारिश में कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए चढ़ पाती है या नहीं। और देखिए जो चढ़ा भी दिया, ये पुरानी ऑल्टो है और ये तो निकल गई। क्या बात है। हम लोग उदयपुर से निकल चुके हैं पांगी वैली के लिए। तो ये भी काफ़ी एक एडवेंचरस और मोस्ट डेंजरस तो है ही रोड्स, क्योंकि कैसे ही हम लोग वेट कर रहे हैं उदयपुर में। और तिंदी से आगे लगभग यहाँ से 30-35 किलोमीटर आगे ये गांव आता है, उसके आगे रोड ब्लॉक हो गया था, तो उसको आज खोला गया है आफ्टर 24 आवर्स। तो ये सिचुएशन होती है ऐसे रोड्स की। तो अब हम लोग उदयपुर हिमाचल प्रदेश लाहौल से हम लोगों ने अपनी यात्रा आरंभ की है, और डेंजरस रोड के ऊपर ही हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं। लगभग हमारी ये जर्नी होने वाली है 4 to 5 आवर्स टिल पांगी वैली। ये जस्ट उदयपुर से हम लोग बाहर निकले ही हैं अभी इस टाइम पे। और यहाँ इसी जगह से हम आए थे जब त्रिलोकनाथ मंदिर से होकर आए थे। तो और हम यहाँ से आगे जाते हुए कंटिन्यू करते हुए, और यहाँ से देखिए ये चिनाब नदी में शत्रुराग नदी के मिलने के बाद ये सिचुएशन देखिए, कितना भयानक प्रवाह इसका जो फ्लो है वो बन चुका है, और बहुत ही डरावना लग रहा है इस नदी का ये रूप। और साथ ही साथ अभी बारिश भी हो रही है, तो ये सफ़र रोमांचक होने के साथ साथ और क्या बताएं, तो आगे ही पता चलेगा। रास्ते भी देख ही रहे हैं आप, तो बहुत मज़ा आने वाली है। यूँ कहे तो थोड़ा सा डर भी लग रहा है, लेकिन एक्चुअली में देखें तो डर के आगे ही जीत है। तो ये नदी का विकराल रूप देखिए आप। अभी बारिश के बाद काफ़ी ज़्यादा हो गई है, ऑलमोस्ट डबल फ्लो बोल सकते हैं, कितने प्रेशर में फ़्लो हो रहा है ये। और ये गाड़ी लेके हम चल पड़े हैं ऐसे मौसम में 24 आवर्स वेट करने के बाद। तो ये रास्ते आप देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। कुछ अच्छे सीनिक व्यूज़ भी हमें मिलते रहेंगे, और बिना रोड के भी रास्ते मिलेंगे, रास्तों के ऊपर झरने भी मिलेंगे, और रास्ते के ऊपर पानी, और उसके ऊपर से होके हम लोग आगे की ओर इस जर्नी को कंटिन्यू रखेंगे। तो उदयपुर से आगे लगभग 22 किलोमीटर्स आगे तिंदी गाँव मिलेगा हमें। तिंदी गाँव के आगे हमें पुर्थी गांव मिलने वाला है, वो लगभग 30-35 किलोमीटर्स होगा वो भी। और फिर पुर्थी के बाद आएगा पांगी वैली। तो पांगी वैली ये अगर बोले तो एक्चुअली में लास्ट हो जाता है किलाड़ में जाके। तो हम लोग किलाड़ से जस्ट पहले इस ट्रैवल को एंड करेंगे। तो रास्तों का आप जो मज़ा लेते रहिए, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार रास्ता होने वाला है इतनी बारिश में और इतने ख़तरनाक रास्ते। तो अब आप जुड़े रहिए इस वीडियो में और देखते रहिए क्या क्या होता है हमारे साथ और कैसे हम ट्रैवल करते हैं। टोटल ट्रैवल हमारा होने वाला है पांगी वैली तक लगभग 80 किलोमीटर्स का। इसको हम लोग 3 सेगमेंट में बांट सकते हैं। उदयपुर टू तिंदी, तिंदी टू पुर्थी वो 27 किलोमीटर, एंड अराउंड 30 किलोमीटर्स फ्रॉम पुर्थी टू पांगी वैली किलाड़। तो वहाँ तक हम चलने वाले हैं। लगभग जो टाइम लगने वाला है दैट इज़ 4 to 5 आवर्स, वो मैंने आपको पहले बताया ही था। लेकिन ये रास्ते देखिए, रोड तो है ही नहीं, तो बिल्कुल कच्चे रास्ते हैं ये। तो इस पे हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं।
लेकिन अगर नज़ारों की बात करें तो साइड व्यूज़ देखिए, फ्रंट व्यू देखिए, सब कुछ बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल का है। ये साथ में चिनाब के साथ शत्रुनाग मिल गया है यहाँ, और ये नदी के साथ साथ ऊपर की ओर हिल्स, और हिल्स के बीचों बीच क्लाउड्स, और हिल्स भी ऐसे हैं जैसे इसमें बैरन हिल्स जो ब्राउन हिल्स हैं और साथ में ग्रीनरी के साथ मिलके एक अलग ही ब्लेंड प्रोड्यूस कर रहा है ये हिल्स का। तो बिल्कुल ही हेवनली सीन्स हैं ये, जो कहीं और देखने को नहीं मिलते हैं हिमाचल में। बिल्कुल ही अलग हट के हिल्स हैं ये, कहीं और नहीं मिलेंगे आपको लाहौल के ट्रेन के अलावा। तो लाहौल का ट्रैवल बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। वेरी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो दिस इज़ टू बी। तो आप बने रहिए और आप भी मेरे साथ साथ एंजॉय करते रहिए। तो आप रास्ते देख पा रहे होंगे जैसे कि कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं। ये देखिए, तो लगभग 20-22 की स्पीड से गाड़ी चल रही है, इसीलिए लगभग 80 किलोमीटर्स को तय करने में लग जाने हैं हमें 4 से 5 घंटे, क्योंकि स्पीड नहीं है गाड़ियों में। और ये देखिए कितने पत्थर है इन सड़कों के ऊपर, दैट्स वाई द प्रॉब्लम इज़ कमिंग। तो स्पीड इसलिए कम है। इनको मोस्ट डेंजरस रोड्स इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि कुछ पता नहीं होता कि अगले जस्ट विद इन मिनट्स क्या होने वाला है। और जब भी कुछ होता है, कोई पत्थर वगैरह गिर जाते हैं, रास्ते टूट जाते हैं, तो मिनिमम 24 आवर्स, एकदम 12, 14, 15 घंटे तो कहीं नहीं गए हैं, ओवरनाइट तक वेट करना पड़ जाता है। तो इस कारण ही ये कहा जाता है कि इन रास्तों पे चलना थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके साथ ही बेहतर होता है। टाइम का कुछ पता नहीं होता, दिन का पता नहीं होता है, और ख़ास करके रेन्स भी होने लगे हैं। आज सुबह से ही यहाँ पे रेन शुरू हुई है। गाँव के बीच में होके रास्ते देखिए, ये रोड तो है नहीं, पानी से भरा हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे में क्या सिचुएशन हो सकती है कभी भी। ये रास्ते देखिए ये कैसे हैं, तो ये कैसे कैसे रास्तों से हम लोग ये अभी क्रॉस करके जा रहे हैं यहाँ से। और रास्ते तो कहाँ, ये तो गड्ढे ही हैं। तो ऐसे गड्ढों से होके ये कैमरा पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो आप समझ सकते हैं कैसे कैसे रास्ते हैं ये। बट इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी एंजॉयबल। थोड़ा सा अलग हट के लग रहा है ये ट्रैवल, और एक्चुअली बोले तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखिए ये रास्ते ऐसे हैं ये, लेकिन ये व्यू देखिए बहुत ही खूबसूरत है और बिल्कुल ही ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल। बादलों के साथ तो ये अल्टीमेट व्यू आ रहा है। ऐसा व्यू कभी मैंने देखा नहीं था। तो ये रेनी सीजन में ही ऐसे व्यूज़ मिल पाते हैं। तो अगर आप मनाली से ट्रैवल कर रहे हैं इन रास्तों पे, तो मनाली से पांगी वैली का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 210 किलोमीटर्स। तो मनाली से उदयपुर लगभग 125 से 130 किलोमीटर, और वहाँ से 80 किलोमीटर्स आगे ये किलाड़ पांगी वैली तक। तो इतना पूरा ट्रैवल करना पड़ेगा आपको। और उदयपुर से पांगी वैली तक का रास्ता बिल्कुल ऐसा ही है, शायद इससे भी ज़्यादा ख़राब हो। तो ये सिचुएशन है रास्ते की, आप देख सकते हैं। ये जस्ट मानसून के बाद का है, हालांकि मानसून अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बारिश तो अभी हो ही रही है। और काफ़ी गड्ढे जो हैं रास्ते पे हैं, और वो पानी से लबालब भरे हुए हैं। यहाँ से देखिए ये कैसे पत्थर वगैरह आ रहे हैं, झरने वगैरह बीच में ही चले हुए हैं, और इन्हीं से होके हमें जाना है। तो आप समझ सकते हैं ये कितना डेंजरस है ये, लेकिन वेरी वेरी एंजॉयबल। वाओ, ब्यूटीफुल। तो ये पूरे 80 किलोमीटर्स का पैच ऐसा ही है ये इस रास्ते का। तो ये देखिए पूरा पानी ही पानी चला हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं रोड के बिल्कुल किनारे किनारे हम लोग चल पा रहे हैं, और साथ में है उधर चिनाब रिवर। तो ये सिचुएशन है। और ये देखिए तो ये रास्तों पे ही झरने बने हुए, और ऐसे तो पूरे रास्ते भरे पड़े हैं ये।
देखेंगे तो यहाँ पे ये देखिए ये कैसे रास्ते बने हुए हैं, बिल्कुल छत की तरह ऊपर पहाड़ है और उसके नीचे से होके हम जा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ ये व्यूज़ देखिए, ऐसा लग रहा है किसी ने कैनवस पेंट कर दिया है और ये ऑलमाइटी गॉड ने पेंट किया हुआ है इन हिल्स को। क्या कमाल का व्यू आ रहा है यहाँ से। तो ये इन रास्तों को देखिए तो सच में ही लग रहा है कि इसको नंबर 1 डेंजरस रोड का जो है वो बैज क्यों मिला हुआ है। तो ये तो पोल वगैरह भी नीचे टूट के गिरा हुआ है। तो कहीं कहीं पैचेज में हमें ग्रीनरी भी देखने को मिल जा रही है हिल्स पे। तो लाहौल वैली में है कि बिल्कुल ही अगर बोले तो ड्राई नहीं है, थोड़ा बहुत यहाँ पे हरियाली देखने को मिल जाती है। कोनिफेरस पेड़ है, देवदार के ट्रीज हैं, लेकिन काफ़ी छोटे छोटे हैं, ज़्यादा बड़े पेड़ नहीं मिलेंगे आपको। अब जैसे उधर से ट्रक आ रही है तो हमें कहीं रोकना पड़ेगा आगे पीछे एडजस्ट करके, तभी हम उससे पास दे पाएंगे। तो ये प्रॉब्लम तो है, प्लस ये रास्ते ऊबड़ खाबड़ होने के साथ साथ इनका लेवल भी अप डाउन हो रहा है, बिल्कुल 10 फीट कभी ऊपर कभी 10 फीट नीचे की ओर। तो ये सब समस्याएं हैं इन रोड्स में। और बारिश भी हो रही है तो एक अलग ही बोल सकते हैं नेक्स्ट लेवल का एडवेंचर हो गया है ये। बट अभी संभल के आया करें इन रोड्स पे और प्लान करें, जब रेनी सीजन नहीं हो तभी आप यहाँ पे ट्रैवल करें। असल जब हमने प्लान किया तो बिल्कुल ड्राई वेदर था, लेकिन रेंस यहाँ पे हमें मिल ही गई। तो हमने फिर भी एक दिन तक वेट किया, लेकिन आज सुबह से ही बारिश स्टार्ट हो गई। तो अब क्योंकि रास्ता खुल गया है तो ज़्यादा हम वेट भी नहीं कर सकते, आगे भी जाना है हमने। तो यहाँ पे देखिए ये कितना कंजेस्टेड है और बिल्कुल पानी में रास्ता समाया हुआ है। यहाँ पे अब देखिए कैसे निकलते हैं हम लोग। तो लगभग तिंदी पहुंचने में हमें 10-15 मिनट है, क्योंकि यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी है तिंदी। अब तिंदी गांव पहुंचने में जो टाइम लगने वाला है हमें। और ये जो रिवर है ये चिनाब नदी, ये तो हमारे साथ चला ही हुआ है। ये तिंदी विलेज आ चुका है, तिंदी गांव यहाँ पे एन रूट। तो हम लोग जस्ट अभी उदयपुर से 22 किलोमीटर्स आगे आए हुए हैं और रास्ते हमें ऐसे ही बिल्कुल कच्चे रास्ते मिले हैं, वो तो मैंने आपको दिखाया ही है। पानियों के ये छोटे छोटे तालाब हैं उसमें रास्ते बने हुए हैं, कहीं पत्थर हैं वहाँ रास्ते बने हुए हैं। तो ये सिचुएशन है। ये वन विभाग हिमाचल प्रदेश लाहौल वन मंडल। तो फिलहाल तो हमें पता चला है कि आगे कहीं पत्थर और पहाड़ गिर गए हैं, किसी को चोट भी लग गई है शायद। तो यहाँ से अगर देखें तो किश्तवाड़ जो जम्मू कश्मीर का है, डोडा उधमपुर, यहाँ से जाने का रास्ता भी है, तो आप इधर से भी जा सकते हैं। तो हम थोड़ा यहीं पे वेट कर रहे हैं, देखते हैं कितना देर वेट करना पड़ेगा, पता नहीं। दोस्तों अभी हम तिंदी में ही हैं और तिंदी से हम वापस जा रहे हैं उदयपुर। आज 18 सितंबर है, अब लग रहा है 19, तो 19 को भी शायद नहीं जा पाएंगे, 28 20 को शायद जा पाए वहाँ पे। तो अब जब आगे चलेंगे तो मैं आपको आगे का रास्ता दिखाऊंगा। अगर आगे भी हम लोग तब भी नहीं जा पाए तो फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, डेंजरस रोड को। और जो पता चला है आज एक डिपर के ऊपर बड़ी सी ट्रक थी, उसके ऊपर काफ़ी सारे पत्थर वगैरह गिर गए, मलबे आ गया और ड्राइवर की डेथ भी हो गई। तो एक दुखद घटना भी हुई है।
ये इस तिंदी से आगे पुर्थी वाले रोड पे और पांगी वाले वैली वाले रोड पे। तो जब हम चलेंगे तो मैं वाला स्पॉट दिखाऊंगा आपको। अगर नहीं चल पाए तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करेंगे। तो जब जो अपडेट होगा आगे का तो मैं उसी के अनुसार इस वीडियो को आपके साथ अपडेटेड रखूँगा। दोस्तों हम लगभग 4 दिन के बाद यहाँ से चले हैं उदयपुर से फिर पांगी वैली के लिए। तो 4 दिन लग गए हैं रोड को खोलने में। 18 सितंबर को हमने स्टार्ट किया था और तिंदी तक वो जर्नी हमने कंटिन्यू किया। फिर वहाँ से वापस आ गए थे, उदयपुर में ही ठहरे थे हम लोग। तो दैट वाज मंडे और आज थर्सडे है। लगभग 11 बज रहे थे जब हम तिंदी से लौटे थे और अभी 2 बजे हैं जब हम उदयपुर से वापस यहाँ से निकल चुके हैं और रास्ता खुलने की हमें खबर मिल चुकी है। और ये वाला जो जगह है दिस इज़ मिनी मनाली ऑफ उदयपुर। तो हम लोग ये वाला जगह अब हम लोग क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से हमें लगने वाले हैं लगभग 4 घंटे पांगी वैली पहुँचने में, जो सांच विलेज हमें जाना है और किराड़ से जस्ट 6 किलोमीटर पहले। तो दोस्तों मैं इस जर्नी को फिर आपको तिंदी के आगे कंटिन्यू करूँगा। दोस्तों हम ये तिंदी पहुँच गए हैं अभी दोबारा लगभग 4 दिनों के बाद। तो यहाँ से अब हमने आगे का सफ़र जारी रखा है और मैं आपको पॉइंट भी दिखाऊंगा आगे जहाँ पे ये मेजर लैंडस्लाइड हुआ था और जिसको खोलने में 5 दिन लग गए इनको। एक्चुअली वो लैंडस्लाइड संडे को ही हुआ था। तो हम तो मंडे से यहाँ पे ट्रैप्ड थे, कुछ और लोग संडे से भी यहाँ फंसे हुए थे उदयपुर में। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अभी तिंदी से लगभग ये 3 घंटे का रास्ता भी और बचा हुआ है आगे। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि उस दिन तो हम लोग रेन में निकले थे, तो बारिश अगर कभी हो तो कभी निकलना ही नहीं है। 100% ऐसे रास्तों में जो है प्रॉब्लम्स मिलती है। आज बिल्कुल मौसम खुला हुआ था। अभी जब हम तिंदी तक आए थे अभी उदयपुर से, तो पिछले 1.5 घंटे लगभग बड़ी ज़बरदस्त धूप निकली रही थी, काफ़ी तेज़ धूप थी। अभी जस्ट छाँव हुआ है, ये थोड़ा सा क्लाउडी हुआ है बट वो रेन वाली नहीं है। और इन एरियाज़ में रेंज जो है बारिश मिनिमम होती है, बहुत ही कम होती है। इवन रेनी सीजन में भी बहुत ही कम होती है। बट हम लोग अनफॉर्चुनेट थे कि 3-4 दिन वेट करना पड़ गया रास्ते में। लेकिन आपके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है, अगर आप आएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब सबका जो ग्रह था वो हम लोगों ने ले लिया और ख़त्म कर दिया उस चीज़ को। तो आगे का सफ़र तय करते हैं और देखते हैं आगे का रास्ता कैसा है। इससे निकलते ही देखिए ये तिंदी विलेज है और ये देखिए नज़ारे यहाँ से रोड से कितना ज़बरदस्त आ रहा है। तो गांव थोड़ी सी दूरी पे बना हुआ है वहाँ पे मेन रोड से यहाँ से, लेकिन व्यू जो है ये बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू है। तिंदी से अगर रास्ते देखें तो देखिए यहाँ पे ये डबल लेन देखने को मिल रहा है। तो आने वाले लगभग 5-6 सालों में मुझे लग रहा है उदयपुर टू पांगी वैली बहुत ही ज़बरदस्त रोड हो जाएगा। बिल्कुल ही प्रॉब्लम फ्री रोड बोल सकते हैं। और ऐसे ही मेटलिंग की हुई डबल लेन की रोड हमें मिल सकती है। लेकिन जैसे ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बात करते करते देखिए हम लोग 1 किलोमीटर भी नहीं चले होंगे और ये कच्चे रास्ते पे वापस आ गए। तो दैट्स वाई इट इज़ मोस्ट डेंजरस रोड ऑफ वर्ल्ड। ये देखिए ऑल्टो दनादन चली हुई ऐसी सड़कों पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है मारुति की इस गाड़ी में। और यहाँ देखिए कितना ये डेंजरस हो जाता है। ये ऊपर की ओर छत की तरह पहाड़ काट के बनाया गया है। ये देखिए पत्थर भी लटका हुआ है यहाँ, तो कभी भी गिर सकता है वो। ये पॉइंट्स तो हैं तो बड़े डेंजरस। वाटरफॉल्स भी हमें ऐसे ही मिलते रहते हैं इन रास्तों पे। तो ऐसे कितने सारे वाटरफॉल हमें मिलेंगे। एक हमें वो आगे भी दिख रहा है। तो यहाँ से देखिए वाटरफॉल काफ़ी दूर है यहाँ से। और अगर आप देखें तो यहाँ पे 3-3 लेयर में ये वाटरफॉल्स हैं। एक नीचे, फिर बीच में, फिर इसके ऊपर देखिए ये। और लगभग 500-600 मीटर हाइट ये इन हिल्स की होंगी। और उसके नीचे एक चौथा भी दिख गया। तो क्या बात है, ये 4-4 लेयर में देखिए वाटरफॉल्स हैं। ये तो बिल्कुल ही नई बात है हमारे लिए। यहाँ से देखिए इन रास्तों पे ये झरने भी आपको मिलेंगे और इन झरनों से होकर ही हमें जाना है इन रास्तों से। तिंदी से जस्ट आगे आते ही फिर पत्थर आ गए हैं रोड पे।
अब देखते हैं कि फिर जा पाएंगे या नहीं, कुछ शायद वेट करना पड़े या हो सकता है वापस जाना पड़े। मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी चलकर थोड़ा सा आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इन रास्तों पे जस्ट 5-6 दिन पहले ही ब्लास्ट भी किया गया था, रास्ते को वाइडन किया जा रहा था, इसको ये पूरा का पूरा बनाया भी जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल ही खड़ी यहाँ पे कटाई कर दी है। ये पत्थर वगैरह भी बीच में लटके हुए हैं। तो ये सब तो प्रॉब्लम्स हैं, और क्योंकि हम जब ब्लास्ट करेंगे तो ये हमसे बदला तो लेंगे ही, तो यही सब रिवेंज है नेचर का हमसे। ये वाला वो ट्रक है जो मंडे को, जिसके ऊपर ये पत्थर गिरी थी बड़ी सी, अभी भी गिरी हुई है, पत्थर भी दिख रहा है यहाँ से। और उसी टिप्पर में वो एक ड्राइवर की डेथ हो गई थी किसी में, बड़ी मुश्किल से इसको निकाला गया। और अभी फिर यहाँ पे हवा चल रही है तो काफ़ी सारे पत्थर आ रहे हैं, तो यहाँ पे रास्तों को रोक दिया गया है। अभी सारी गाड़ियाँ वेट करते हुए, काफ़ी सारे लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जब हवा बंद होगी, पत्थर वगैरह गिरने बंद हो जाएंगे, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं यहाँ से। तो ये वाला पॉइंट है दोस्तों, ये देखिए कितना खतरनाक यहाँ पे है। और बस अब हम निकल रहे हैं भगवान का नाम लेके यहाँ से। ये देखिए ये कैसे कितना यहाँ पे, ये वाले देखिए ये पॉइंट है, ये कितना खतरनाक वगैरह है यहाँ पे। ओह माय गॉड, सांस से तो अटकी हुई है पार करने में, लेकिन आखिर ये निकाल दिया बीआरओ वाले ने। एक एक करके गाड़ियाँ निकल रही है, देखिए लोग पैदल भी निकल रहे हैं गाड़ियाँ खाली करके, और फिर गाड़ी को पार कर रहे हैं उधर। तो पैदल निकलने पर थोड़ा सा पत्थर पे निगाहें रहती हैं। और ये देखिए चले हुए पैदल बेचारे, फिर जब गाड़ी उनकी इस पार आएगी तो ये बैठ जाएंगे। तो ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे है। ये देखिए ये वाला, और लगभग ये अगर बोले तो 100 मीटर्स का पैच है ये, जहाँ पे बिल्कुल ही भुरभुरी सी हो गई है ये जगह। ये देखिए यहाँ पे भी जेसीबी की मशीनें यहाँ पे लगी हुई हैं। इधर 2-3 मशीनें और भी हैं। तो यहाँ से आगे हमें चलते जाना है। अभी हम इस पैच से ऑलमोस्ट पार होते हुए, लगभग 150 मीटर्स, 150 मीटर का ये पैच है। और यहाँ पे जस्ट 4-5 दिन पहले ब्लास्ट किया गया था, इसी कारण जो है ये रिवेंज ले रहा है नेचर हमसे। तो ये सिचुएशन है देखिए यहाँ के इन रास्तों की। बड़ी मुश्किल से निकले हैं यहाँ हम भाई जी, बड़ी मुश्किल से निकले हम लोग। और ये पॉइंट देख के ही जलजला बोल सकते हैं, दिल में धक धक लगा हुआ था। तो ये सब चल रहा है। तो अभी भी यहाँ से रास्ते कोई बहुत बढ़िया तो नहीं है ये, लेकिन अभी जहाँ पे जो बिल्कुल क्रम्बल सा हो रहा था जो पहाड़, वो वाला हम लोग जस्ट अभी छोड़ा है हमने। तो देखिए अभी भी कुछ एरिया बचा हुआ है। तो अभी इस पैच से निकल के, ये एक्चुअली वहाँ पर डबल लेन बना रहे हैं, तो ब्लास्ट वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये सब प्रॉब्लम आ रहा है। तो सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा इन सब रोड्स को। और वहाँ पे उस पैच पे तो लगभग अभी ये मेटलिंग होनी भी है। लेकिन भाई वो सांस में सांस आ गई, देखें उस जगह को ना, बहुत ही मतलब क्या बोले अब। उस पैच से हम लोग लगभग 1 किलोमीटर आगे आ चुके हैं। दोस्तों ये लगभग हम अभी मिडवे पहुंचे हैं, जस्ट आधा, लगभग 40 किलोमीटर हम लोग अभी पहुंचे हैं। अभी हमें 40 किलोमीटर्स, अभी हमें 40 किलोमीटर अभी और हमें ड्राइव करना है। और ये रास्ते देखिए, और ये यहाँ से मैं आपको पहाड़ दिखा रहा हूँ ये कैसे है। मेरे ख्याल से कोई एक बार आ जाए इन रास्तों पे तो दोबारा कभी शायद वो आएगा नहीं। तो केवल इतने बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे हैं चारों ओर कि मत पूछो, रास्तों का तो कुछ अता पता ही नहीं है। एक्चुअली में कैमरे में तो इतना भयावह नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये सामने फील करने पे तो बहुत ही ज़्यादा डरावना है ये।
और ऐसे पहाड़ों के साथ साथ ये रास्ते बने हुए हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड। और यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 200 से 300 मीटर नीचे ये देखिए नदी बह रही है। काफ़ी नीचे जाके गहराई में है ये बेचारा पोल भी देखिए, पत्थर पड़ा इस पे और ये फिर नीचे की ओर टूट गया। तो ये तो हालत है ऐसी जगहों की। तो देख रहे हैं ना आप ये रास्ते, तो बहुत ही भयावह है सच में। ओह गॉड। तो ऐसे एडवेंचरस जो रास्ते हैं मैंने पूरे लाइफ टाइम मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया था इस टाइप के रास्ते। और मुझे लगभग 17 ईयर्स हो गए शिमला में रहते हुए। मैंने हिमाचल में बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है, लेकिन ऐसी फील वाले रास्ते जो हैं ये मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्रैवल कर रहा हूँ। यहाँ पे ये देखिए कितना बड़ा झरना है ये सामने की ओर। ओह, इतना तेज है यहाँ पे ना ये नदी का झोंका। ये नदी का झोंका जो है, ये पानी का प्रेशर टू मच। अब यहाँ से फिर हमें डबल लेन मिल गए हैं इस जगह से। जगह का नाम कुछ पता नहीं है। आगे आने वाला है पुर्थी गांव। अभी इस पुर्थी में छोटे से ढाबे पे रुके हैं हम लोग। बस एक यही शॉप है ढाबे के रूप में, और उधर कुछ चिप्स बिस्किट्स वहाँ मिल जाएंगे। कुछ टैक्सी वाले भी यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ से जो सांच गांव है पांगी वैली का, वो 14 किलोमीटर है। बिल्कुल कच्ची सड़क है, तो लगभग 1 घंटे लगेंगे यहाँ से वहाँ जाने में। तो मैं ये पुर्थी से आपको जस्ट निकलते ही किलाड़ के लिए या पांगी वैली के लिए, तो ये झरना बिल्कुल रोड पे ही आ जाता है। इसको पार करके ही जाना है। तो जितना भी पानी आप देख रहे हैं फ्लो, ये इसके ऊपर ही पार करने होते हैं इन रास्तों के ऊपर। तो ये सब सुंदरता भी है, और साथ साथ कभी ज़्यादा बारिश हो जाए तो आप समझ सकते हैं रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं फिर। तो ये जो है ना, ये नज़ारे देखते चलिए बस आप। ठाकुर ढाबा पुर्थी, तो जस्ट आगे बढ़ने पे ये झरने से पुर्थी में ही तो कुछ ढाबे वगैरह भी मिल जाते हैं, बहुत ही छोटे छोटे, लेकिन ऑलमोस्ट बोल सकते हैं प्योर चीज़ें मिलनी हैं इधर। बिल्कुल रॉ लाइफ का फॉर्म है। पुर्थी गांव में ये यहाँ का व्यू देखिए नेचुरल, तो खूब पिक्चरस्क व्यू है। साथ ही साथ यहाँ नीचे की ओर हेलीपैड भी दिख रहा है। तो लगभग हिमाचल की हर गांव में इन्होंने हेलीपैड बना के रखे हुए हैं, ताकि कभी अगर इमरजेंसीज में लोगों को आना जाना पड़े तो उसका उपयोग किया जा सके। रास्ते बिल्कुल कच्चे हैं, ऐसे ही कच्चे रास्ते मिल रहे हैं सांच विलेज तक, और ऑलमोस्ट किलाड़ तक भी ऐसे ही मिलेंगे। देखिए गांव के बच्चे स्कूल वगैरह जाते हुए। रोड पे कुछ गाय वगैरह, लेकिन ये प्यारे प्यारे बछड़े। और लगातार जो कच्ची सड़क है मिट्टी वाली, ये बनी हुई है पुर्थी से आगे को, तो इस पे गाड़ियाँ ज़्यादा चल नहीं पाती तेज़। रास्तों पर देखिए दोस्तों, HRTC की बस भी चल रही होती है। एक किलाड़ से किलोंग तक जा रहा है उदयपुर होते हुए। इतने कच्चे रास्ते हैं ये। और हम लोग ये पांगी वैली में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। पांगी वैली काफ़ी बड़ा एरिया है ये, लगभग सांच वगैरह से शुरू होके और फिर ये किलाड़ तक, फिर वो आगे सुराल भटोरी वहाँ तक भी जाता है। पूरा एरिया पांगी वैली कहलाता है। और ये सारा एरिया अब ये चंबा का है। तो अगर आपने इसी रास्ते से आगे कंटिन्यू किया आपने किलाड़ से आगे, तो आप सांच पास होते हुए चंबा वगैरह जा सकते हैं। प्लस उधर ही जाके आप किश्तवाड़ और जम्मू कश्मीर के दूसरे सादे रास्ते वगैरह में भी जा सकते हैं। वो सब सारा एरिया आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ से हमें अभी ये सांच गांव से आगे अभी ये
खिंडरू गांव में हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। खिंडरू, लेकिन रास्ते तो अजीबोगरीब, आप देख ही रहे हैं कितने डेंजरस रास्ते हैं ये हम लोग खिंडरू गांव में आ गए हैं। तो यहाँ पे गांव में ऐसे ही होते हैं, छोटे छोटे मकान मिलते हैं, एक एक दो दो घर वगैरह मिलते हैं। ये यहाँ के देखिए ग्रामीण वगैरह हैं। तो पांगी वैलीज में ऐसे हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस होंगे। काफ़ी बड़ा एरिया है ये चंबा का। तो हम लोग लाहौर से ट्रैवल करके अब ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में हम लोग आ गए हैं और वहाँ का है पांगी वैली एरिया। काफ़ी सारे घर वगैरह यहाँ पे भी, ऐसा लग रहा है दुकानें, होम स्टेज वगैरह सब बन रही हैं। दोस्तों फाइनली हम लोग पांगी वैली पहुँच चुके हैं। तो दोस्तों इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। बहुत ही एडवेंचरस जर्नी रहा मेरा ये, और लगभग 4 दिन में कंप्लीट हुआ है ये। और ये तो आपको पता ही कि हम लोगों ने कैसे कैसे कंप्लीट किया इसको बड़ी मुश्किल से। तो मैं दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।